हाँ जी। बाबा जो अष्टदेव का बारे में डिक्लेरेशन हो गया, अष्टदेव के बारे में आव्यक्तवाणी में 31 मार्च के आव्यक्तवाणी में बोल दिया, अष्टदेव प्रत्यक्ष हो गई शुरू में। तो उसमें सिर्फ कुमार कुमारी आदि आदर कुमार भी आ सकते, आदर कुमारी आ सकती। क्यों नहीं आ सकते? आदर कुमार सरेंडर नहीं हो सकते क्या? है? आदर कुमारों को सरेंडर होने के लिए मना कर दिया क्या? फिर जो सरेंडर होते हैं सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए, वो राजघराने में आते हैं। तो ये तो कोई नियम नहीं बताया कि अदर कुमार अदर कुमारियां सरेंडर नहीं हो सकते। और उनको सहजता से कैसे पहचाना जाएगा? सहजता से कैसे पहचान ले उनको? उनका मुख्य गुण कौन सा होगा? सहनशीलता और नष्टो मोहा। सहनशीलता तो ब्रह्मा बाबा से ज्यादा किसी में नहीं थी। तो क्या अष्टदेव हो गए? नहीं हुए। और बाबा वो इस वक्त नए संगठन में होंगे। कौन? जो अष्टदेव बोला है प्रत्यक्ष हो गए, या बाहर भी हो सकते हैं बुद्धि से वहां पर रहकर। अगर बाहर होंगे भी तो भी अंदर आ जाएंगे। लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। अब अभी तो कहा कि वो सरेंडर होंगे, ऐसा कहा ना? अष्टदेव सरेंडर होंगे, ऐसा कहा ना? अष्टदेव नहीं, जितने भी 16,108 हैं राजघराने में आने वाले, वो सब सरेंडर होंगे। भले लास्ट में सरेंडर हो तो भी लास्ट सो पुरुषार्थ में फास्ट जाने वाले होंगे। और अभी जो एनएच में जाते हैं ना, तो जो 50,000 का सूर्यवंश का ग्रुप बताया, जो 50,000 का सूर्यवंश का ग्रुप बताया, 25,000 50,000 सूर्यवंशी की 4.5 लाख को डिवाइड किया तो 50,000 सूर्यवंशी बच्चे हैं। क्यों 4.5 लाख सूर्यवंशी नहीं बनेंगे? मतलब पक्के सूर्यवंशी 50,000 बताए। तो जो एनएस में जाते हैं अभी वो वही है सूर्यवंशी। मतलब 50,000 ना एनएस में पहुंच गए होंगे। नहीं अभी जा रहे हैं ना, थोड़ी एक करके। तो 50,000 की बात क्यों शुरू कर दी? नहीं अंत में मतलब जो एनएस में अभी जा रहे हैं वो मतलब वही सूर्यवंशी बनेंगे। जो दूसरे धर्म के बीज वगैरह होंगे वो एनएस में जाने वाले फिक्स हो गए क्या? है वो उतर करके वापस नहीं जा सकते, भागंती नहीं हो सकते। बाबा असली एनएस किसको कहेंगे? हैं? असली एनएस किसको कहेंगे? क्या असली एनएस किसको कहेंगे? आत्मिक स्थिति ओरिजिनल एनएस किसको कहेंगे? ओरिजिनल रियल एनएस किसको कहेंगे? एनएस कोई मुरली का शब्द नहीं है। एनएस कोई मुरली का शब्द नहीं है। ये तो नया संगठन बता दिया कि नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए जो फाउंडेशन डालने वाली एडवांस आत्माएं हैं, उस संगठन का नाम क्या रख दिया? एनएस माने शॉर्ट नेम, नया संगठन। हाँ वो मन बुद्धि की बात है इसमें है। मन बुद्धि की बात है। तो सब मन बुद्धि तो 500-700 करोड़ सभी को है। क्या पूछना चाहते हैं? जो नए संगठन में जाकर फिर बाहर की दुनिया में वापस चले जाते हैं, उनका क्या फायदा फिर नए संगठन में जाने का? और नीचे गिर जाते हैं। भक्ति के गड्ढे में जाने के संस्कार कुछ बचे हुए होंगे
तो वो पूरे हो जाएंगे। और टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी करो। बाबा लेकिन एनएस में भी बाबा ही भेजते हैं ना? हैं? एनएस में भी बाबा ही भेजते हैं ना करने? बाबा भेजते हैं। काशी के लिए क्या गए हैं? जो मरते हैं सो स्वर्ग में जाते हैं, तो बाबा मारते हैं। नहीं, हाँ, अभी जो एनएस में जो जाते हैं वो देह अभिमान से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से बुद्धियों को खुद ही तोड़ते हैं कि बाबा तोड़ते हैं? खुद ही तोड़ते हैं। लेकिन सिलेक्शन तो देह के बाबा सिलेक्ट करते हैं। माने बाबा पार्शलिटी ही करता है कि कोई को सिलेक्ट कर लेता है, कोई को रहने देता है। हैं? बाबा को समझता है ना इसमें क्या? इसमें देवान खत्म हो गया, देह के संबंधी छोड़ रहा है। तो प्रूफ क्या है इसका? अरे आखिरी फिर भी प्रूफ तो वही निकलता है कि दुनियादारी से मोह नष्ट किनका हुआ है? नंबर वार जिनका मोह नष्ट होगा वो ही तो छोड़ छाड़ करके जावेंगे। और बाबा, हनुमान ने पाव जमाया ना रावण की सभा में। हाँ, शास्त्रों में दिखाते हैं जमाया तो अंगद ने। किसने? अंग द, जिसने अपने अंग अंग को ईश्वरीय सेवा में दे दिया। उसने बुद्ध रूपी पांव जमा दिया कि रावण हिला के दिखाए। हाँ, तो नहीं तो ब्रह्मा बाबा को हनुमान बोलते हैं, और ब्रह्मा बाबा को हनुमान बताया ना। हाँ, और फिर उनको ही रावण बताते हैं, फिर ऐसे कैसे? क्यों ब्रह्मा के बाप को रावण नहीं बताया? तो बता दिया सब मनुष्य मात्र सभी रावण है। तो किसकी सभा में पाव जमाया हैं? फिर किसने किसकी सभा में पाव जमाया? नंबरवार हैं पांव जमाने वाले कि एक ही है? शुरुआत तो कोई करेगा ना। हाँ, तो शुरुआत कौन करेगा सो पता नहीं है। आखिर कोई नारायण बनेगा या नहीं बनेगा पहला? तो जो पहला नारायण बनेगा वही शुरुआत करेगा। है? वो पहला हनुमान हो गया। हनुमान गए तो पहला, महावीर गए तो। और बाबा अभी मुरली में बोला ना, अजामिली और बाजारी बैल दोनों मिल गए। हाँ, मुरली में आज बोला ना। अजामिली, अजामिल। हाँ हाँ, अजामिली, स्त्री और पुरुष दोनों मिल गए। स्त्रियां वैश्याएं बन गई और पुरुष अजामिल बन गए। हाँ, दोनों मिल गए बोला ना। हाँ, किससे मिल गए? माया से मिल गए। माया जो बकरी का रूप है, मैं करने वाली है, उससे मिल गए। अजा मिली नहीं हो गई, वो तो अजा है ही। माया तो है ही अजा। भगवान के बाद सबसे ऊंचा अपने को कौन समझती है? माया ही तो अपने को सर्वशक्तिवान समझती है। और है भी कि नहीं है? वर्तमान में है भी। जैसे भगवान सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान तो अभी तो है ही। जब बच्चे जीत पहन लेंगे तो नहीं रहेगी। और बाजारी बैल किसको बोले? बाजारी बैल पुरुषों को। पैसा किनके हाथ में रहता है? बाजार पैसा के आधार पर चलता है कि बिना पैसे के आधार पर चलता है? पैसे के आधार पर बाजार चलता है।
तो पैसा स्त्रियों के हाथ में रहता है, पुरुषों के हाथ में रहता है? पुरुषों के हाथ में रहता है। और तो पहला पुरुष है प्रजापिता। हाँ तो वो प्रजापिता और कुमार का दादी मिले थे क्या कहीं? है। यज्ञ के आदि में कुमार का दादी नहीं थी क्या? अगर नहीं थी तो कुमार का दादी प्रजापिता के नाम से इतनी डरती क्यों थी? जब एडवांस ज्ञान निकला, पहले तो प्रजापिता का प्यू का नाम बहुत बोलते थे, फिर बाद में बोलना एकदम, तो इतना डर काहे का था? किस बात का डर था? हैं? प्रजापिता का डर। क्या डर था प्रजापिता का? वो सच्चाई दिखाएगा, हैं? सच्चाई बताएगा। अरे अजामिली बनी होगी ना, तो नाक कट जाएगी ना। हाँ। और बाबा राम को भी काला दिखाते हैं, राम को भी काला दिखाते हैं, कृष्ण को भी काला दिखाते हैं, और शंकर को भी काला दिखाते हैं। राधा काफी बनती नहीं क्या? नहीं। राधा गोरी दिखाती है। मानो बेविचारिणी बनती है वो? गोरी दिखाते हैं उसको। वो बेविचारिणी बनती है क्या? आज तो बताया काले बनते कैसे हैं ना? बेविचार से काले बनते हैं। कामना तो सतयुग में भी होती है। सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते क्या? वहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं। अंत तक राधा काली नहीं बनती हैं? अंत तक राधा काली नहीं बनती ना। कभी बेविचारिणी बनती है? अरे दुनिया में 500-700 करोड़ पत्ते हैं, सब पत्ते एक जैसे होते हैं या अलग अलग क्रियाकलाप वाले होते हैं? तो कोई ऐसा पत्ता भी तो होगा जो जन्म जन्मांतर एक आत्मा के साथ ही स्त्री पुरुष के संबंध में रहे। जो वो भी ऊपर नीचे हो रहे होंगे या ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं? तो ऊपर बैठ करके, आकाश में बैठ करके एकदम अष्टदेव के पीछे ही पड़ गया। हाँ बोलो, क्या कह रहे? अष्टदेव है, हाँ, ऊपर नीचे हो रहे होंगे। ऊपर नीचे हो रहे होंगे। ऊपर नीचे जब हो रहे होंगे उस समय बोला कि अभी ऊपर नीचे हो रहे होंगे? अभी की बात पूछ रहे हैं। अभी की बात पूछ रहे। तो बाबा ने अभी की अष्टदेव की बात बोली थी या कई साल पहले बोली थी कि जो अष्टदेव हैं वो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं? अभी अभी आप अभी अभी डाउन, उस समय बोला था या अभी बोला है? उस समय बोला था। माला से विजय माला से 4 आते हैं और सूर्यवंश से 4 आते हैं, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है क्या? हाँ। अष्टदेव हैं तो प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? तो निवृत्ति मार्ग के अगर रहे सूर्यवंशी ही सिर्फ, तो उनको देव कहेंगे? देव बनने के लिए उन्हें माता गुरु को माता गुरु बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े? पवित्रता अगर जीवन में धारण करनी है देवों को, तो माता को गुरु, अपवित्रता पर जीत पाने के लिए माता को गुरु जरूर बनाना पड़े। तो जो गुरु बनाया जाएगा वो ऊंचा या चेला ऊंचा? तो उसको आगे नंबर नहीं देंगे। इसलिए भारत में माताओं को आगे रखते हैं। ये हाई मातृ प्रधान देश, और देशों में माताओं को आगे नहीं रखते हैं।
और अष्टदेव सभी फीमेल कोई जरूरी नहीं। आत्मिक स्थिति की बात है या मेल फीमेल की बात है? कौन से पुरुषार्थ की बात है? जो आत्मिक स्थिति पहले धारण करे वो यशदेव में आएंगे। जो अष्टदेव रहेंगे उसमें उनमें भी 4 लेफ्टिस्ट रहेंगे और 4 राइटिस्ट रहेंगे। 4 लेफ्टिस्ट रहेंगे और 4 राइटिस्ट रहेंगे। हाँ, पुरुष जो है वो राइटियस हुए स्त्रियों के मुकाबले या लेफ्टिस्ट हुए? लेफ्टिस्ट हुए। मतलब 4 ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे और 4 बाप को फॉलो करने वाले होंगे। ठीक है। जो सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्मा बाबा के जो सूक्ष्म शरीर है, हाँ, और उनकी आत्मा है, उसमें आत्मा तो बलशाली होनी चाहिए, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर हावी होने का क्या? आत्मिक स्थिति उनकी बनी है? नहीं, बनी नहीं है। तो जो 69 तक जो उनका पुरुषार्थ था उसमें आत्मिक स्थिति की पावर ज्यादा थी या देह अभिमान की पावर ज्यादा थी? है? तो लंबे समय की पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय की पावर कौन सी हुई? देह अभिमान की ज्यादा हो गई। तो देह अभिमान ही अंत तक उनको अड़चन डालता रहेगा। इस्लाम धर्म की जो आत्मा होगी उसको काम विकार ज्यादा अड़चन डालता रहेगा। मुस्लिम धर्म की आत्मा होगी उसको लोह विकार अड़चन डालता रहेगा। चढ़े चाखे तो अमृत रस गिरे तो चढ़े चाखे तो अमृत रस गिरे तो चकनाचूर। इसका अर्थ गिरे तो चकनाचूर। इसका अर्थ क्या हो रहा है? किसके ऊपर लागू होता है? माना जो पवित्रता की स्टेज में चढ़ता जाए तो अमृत रस का अनुभव करता जाए, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता जाए तो खुशी आएगी या दुखी होगा? तो चढ़े तो चाखे अमृत रस और गिर गया, शक्ति क्षीण हो गई, आत्मिक स्थिति से देवान में गिर गए तो मनन चिंतन मंथन चलना बंद हो जाएगा। और ये ब्रह्मा के ऊपर किसके ऊपर लागू होता है? किसके ऊपर लागू होता है? सभी के ऊपर लागू होता है। किसी ने पूछा है अगर 1 साल तक सिर्फ बड़े संगठन में जाएं और छोटे संगठन में न जाएं, माने महीने में जो बड़ा संगठन होता है उसमें जाएं और छोटे संगठन में न जाएं, तो क्या दोबारा भट्टी करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। जाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा, नहीं जाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा। बड़े संगठन में 2 महीने में 1 बार जाओगे तो भी भट्टी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुरली में बोला है जो बच्चे 2 महीने तक चिट्ठी भी नहीं लिखते तो मर गए। अब 2 महीने में बड़े संगठन में 1 बार तो आ जाते हैं, मोहरा तो दिखाए जाते हैं, परिवार के और बाबा मोहरा तो देख लेते हैं। तो मरे हुए कहे जाएंगे, जिंदा कहे जाएंगे? है जिंदा हैं तो जो जिंदा हैं उनको भट्टी करने की दरकार है? फिर नहीं। भट्टी करना माने गर्भ में जाना। जैसे वो 9 महीने की भट्टी होती है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट तो लो और सहज कर दिया। तुम तो 1 ही महीने के लिए पूछा और बाबा ने तो 2 महीने की छुट्टी दे दी। चलो 2 महीने में तुम 1 ही दिन संगठन करो, मत आओ। जितना कायदा उतना फायदा। रोज संगठन अटेंड करेंगे तो पक्के हिंदू धर्म की, और रोज न किया है
दूसरे तीसरे सप्ताह में 2-4 बार किया तो कच्चे हिंदू धर्म के, और सप्ताह में 1 बार ही किया, संडे संडे या जुम्मा जुम्मा, तो कम से कम मुसलमान और क्रिश्चियन तो बने रहेंगे। तो प्लानिंग बना रहे हैं। कि महीने में 1 दिन आए तो चलेगा क्या? तो बाबा कहेगा अच्छा तुम 2 महीने में 1 बार आओ। कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं और कहते हैं हमारे पाँव छुओ। अगर हम पाँव नहीं छूते हैं तो उनको अपमान लगता है, लेकिन बाबा ने तो मुरली में कहा है किसी के आगे नहीं झुको। बाबा ने ऐसे बोला है? बाबा ने तो नहीं बोला। हाँ, ये बोला है कि माथा नहीं झुकाना है, कोई के सामने माथा नहीं झुकाना है, माथा सिर्फ एक शिव बाबा के सामने झुका। तो माथा झुकाने का मतलब क्या है? बुद्धि से झुकाना, झुकना। बुद्धि को झुकाना माने एक की बात मानना, दूसरों की बात नहीं मानना। तो पाँव छूने वाली बात जो पूछी है, उसमें अगर कोई पाँव छू लेता है और अंदर से शिव बाबा को याद करता रहता है और पक्का कहता है हम इसकी बात तो जिंदगी में कभी नहीं मानेंगे जिसके पाँव छूते हैं, हम तो शिव बाबा की बात मानेंगे, तो वो श्रीमत पर चल रहा है या श्रीमत की अवहेलना कर रहा है? श्रीमत पर चल रहा है। क्या पूछा है? है विष्णु? हाँ हाँ हाँ, खड़ा इसीलिए देखा है कि पवित्रता में खड़ा रहता है, पवित्रता में गिर नहीं जाता। जब शक्ति का पतन हो जाता है ना, तो आदमी की क्या हालत हो जाती है? आदमी औरत की है, गिर जाते हैं। आराम चाहिए लंबे टाइम का, पड़ गए। तो विष्णु खड़ा है। विष्णु पवित्रता की स्टेज में खड़ा है या पड़ा है? खड़ा है। और ब्रह्मा जी और शंकर जी हैं, न पड़े हैं न खड़े हैं, मीडियम में बीच में चल रहे, बैठे हैं। क्या कहना चाहते हैं? इसका है। और हाँ जी बाबा, भारत में बहुत सारे सत्संग मैंने सुने देखे हैं? सुने देखे सत्संग, लेकिन बहुत सत्संग सुने और देखे। हाँ जी, हाँ। लेकिन एक ही सच्चा सत्संग है। ये आप जब बाप संगम में आते रहा, वही सत्संग है। ये मैंने अपने मन में निदान किया, और इसके लिए मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। क्या कह रहे हैं ये? सही बात है। अरे सही बात है, सो समझ में तो आए। पहले किसी को समझ में आई क्या कह रहे हैं ये? आज कोई भी सत्संग होना दूसरा, हाँ, तो उसके साथ में कोई भी बात पे जवाब, प्रश्न उत्तर है, जवाब करने के लिए रेडी हूँ। और सत्संगों में प्रश्न उत्तर करने की इजाजत नहीं होती है। ये बाबा जब आते हैं तो कहते हैं कि प्रश्न उत्तर करो, कोई बात का अटकती है तो उसको पूछो, मना थोड़ी ही है। वो तो है। हाँ। और कोई सत्संग ऐसा बोलना चाहता है कि हम ऐसा 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 करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन मैं कहता
अगर सही होगा तो उनको अपन करने देंगे, नहीं तो उनको ये करेंगे ना, रोकेंगे ना। हाँ वो कहते हैं कि अपना संगठन जो है वो सच्चा है, सत्संग है वो सच्चा है, दूसरे जो है उनके यहाँ इतना ये नहीं। अगर वो कुछ कहेंगे कि हमारा सत्संग अच्छा है तो मैं उनसे ये करूँगा, ये प्रश्न करूंगा कि तुम्हारे सत्संग में प्रश्न उत्तर करने की इजाजत है? वो कहेंगे नहीं तो झूठा है। और सत्संग में प्रश्न उत्तर करने की इजाजत है तो हम तुम्हारे गुरु के सामने प्रश्न करेंगे तो पता लग जाएगा ये झूठा है या सच्चा है। लेकिन तुम दुनियावी कोई व्यक्ति आ जाए जिसने साप्ताहिक कोर्स न किया हो, एडवांस कोर्स न किया हो, तो तुम उसको इजाज़त दोगे? वो ये भी पेज रखेंगे कि जैसे तुम हमको चैलेंज करते हो तो हम भी तुम्हारे सत्संग में आके बैठेंगे, हम भी प्रश्न करेंगे। और 7 दिन कोर्स करो तो ऐसे ही वो कहेंगे कि हमारे यहाँ के गुरु से मंत्र लो। ऐसे नहीं। हाँ। जब आपको हमारे सत्संग में आना है ना, 7 दिन वो भी यही कहेंगे अगर तुमको हमारे सत्संग में आना लेंगे ना। जब आपका से अगर आपका झूठ निकला तो हम शांति पीछे नहीं हटेंगे। क्या? अगर आपका झूठ निकला तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे? हाँ तो वो भी यही कहेंगे हमारा भंडारा चल रहा है, पहले खाना खाओ इसमें। हमारा ये नियम है, हमारे स्कूल का ये नियम है कि तो हमारा भंडारा चल रहा है उसमें खाना खाओ, पहला नियम ये। दूसरा नियम ये है दूसरा नियम ये है कि हमारी सत्संग को अटेंड करो और जो गुरुजी मंत्र देते हैं वो मंत्र करो। मंत्र करने के आगे क्या? मंत्र फिर तुमको परमिशन देंगे प्रश्न पूछने की। तुम जो सर घुसवाने लगे आएगा ही नहीं, आएगा नहीं। ये कोई बात नहीं होती। और चिट्ठी पीछे से दी है ना पढ़ने के लिए, पीछे से चिट्ठी बाबा आपने दी है ना, वो पढ़ना। बाबा कहते हैं किसी के सामने माथा नहीं झुकाना है, लेकिन बाबा किसी को पीठ का दर्द है तो मैं उनको पैर से दर्द कम करने की कोशिश करती हूँ। ये अच्छा, माने पीठ में दर्द है तो पाँव से दबा देती हूँ। हाँ तो लोगों को आराम मिलता है। हाँ, लोगों को माने बहुत लोगों को दबाते हैं क्या? अच्छा, जो पायाड़ू बोलते हैं ना बाबा, पायाड़ू पाय से पैदा होते हैं ना, उन लोगों से ऐसा आराम होता है, ऐसे बोलते हैं कि वो पाँव लगाने से आराम हो जाता है। हाँ हाँ, तो लोगों को आराम मिलता है, लेकिन उनको पैर लगता है तो मुझे उनके पैर पड़ना पड़ता है, तो उसकी शूटिंग क्या होती है? उनको पाँव लगता है ना, तो मुझे पैर पड़ना पड़ता है। ऐसे कोई बात थोड़ी हुई। शूटिंग संकल्पों से होती है या प्रैक्टिकल इंद्रियों से होती है? संकल्पों से शूटिंग होती है। तुम्हारा संकल्प क्या है? उनको सुख देने का संकल्प है या दुख देने का संकल्प है? उनको सुख देने का संकल्प है ताकि उनका दर्द बंद हो जाए। ये तो अच्छा संकल्प है। तो इसकी शूटिंग ये थोड़ा ही होगी कि वो तुमको पाँव लगाएंगे। तो जो पाँव लगाती है ना, तो वो खुद उनका पाँव पड़ती है क्योंकि मेरे पैर लग गए, तो इसकी शूटिंग क्या होगी? पैर पड़ना है या नहीं? अरे पाँव लगाया तो इसका उल्टा जवाब ये नहीं होगा कि वो हमको पाँव लगाएंगे। ये संकल्पों की शूटिंग की बात है। संकल्प जो है तुम्हारा ये है पाँव लगाने का कि उनको सुख मिल जाए, दर्द बंद हो जाए। अच्छा संकल्प है ना, तो अच्छे संकल्प का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और कुंडलिनी प्रकट करती, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ऐसे साधु संत महात्माएं बोलते हैं, कहते हैं कुंडलिनी जो है वो 8 चक्र हैं शरीर में, सर के तालू से लेकर के और रीढ़ की हड्डी के नीचे तक
तो रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडलनी सोई पड़ी है, वो जागृत होती है तो ऊपर की ओर भागती है, और जो सबसे ऊपर का चक्र है सहस्त्रासार, उसमें प्रवेश कर जाती है तो सद्गति हो जाती है। ऐसा आज तक किसी का हुआ तो नहीं। ये कपोल कल्पित बातें बनाई हैं। अगर एक का हुआ होता तो उसके चेलों का भी हुआ होता। ये कुंडलिनी शक्ति कोई चीज नहीं है। रीढ़ की हड्डी के नीचे की ओर स्त्री और पुरुष की रजवीरी की शक्ति समाई हुई है, जो शक्ति क्षीण हो जाती है देह अभिमान के कारण। वो शक्ति क्षीण होना बंद हो जाए तो वो शक्ति कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? तो वो शक्ति ऊपर जाना शुरू होगी, और ऊपर जाते जाते एक ऐसी स्टेज हो आ जाएगी कि कितना भी उस व्यक्ति को देह अभिमान में लाया जाए, कितना भी उसके साथ हरकत की जाए देह अभिमान में लाने की। मान लो कोई बलिष्ठ पुरुष है और उसको सुंदर से सुंदर स्त्रियां पेश कर दी जाएं, फिर भी उसको कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। उसको कहते हैं कुंडली शक्ति जागृत हो जाना। हाँ, जो कुंडली शक्ति जागृत कौन ने रशिया में कर दिया? आपने भारत की क्या? कौन उसका नाम भूल गया मैं एयरपोर्ट पे देखा था उसको। कुंडली शक्ति जागृत करती, इसके लिए रशिया अमेरिका इधर उधर भागती हो। कौन उसका नाम याद नहीं अभी एक 4 साल पहले में उसके नाम याद नहीं आ रहा है अभी। निर्मला, हाँ निर्मला देवी। क्या कुंडली शक्ति जागृत करती? इसकी जागृत कर दी? नहीं, वो इधर उधर घूमती है एयरपोर्ट पे। मुझे उस टाइम गया ना, तो उस टाइम मुझे पता चला ना, तो कुंडली शक्ति जागृत करती ऐसे लोग बोल रहे थे। तो क्या बात थी? लोग बोल रहे थे? नहीं, मुझे मालूम नहीं था ना उसके बारे में। शरीर छोड़ा है, हैं? शरीर छोड़ा है उसने। नहीं, वो मालूम। जो कुंडली शक्ति जिसकी जागृत हो जाएगी वो शरीर छोड़ेगा? नहीं, वो उसे शरीर छोड़ने की दरकार ही नहीं। कुंडली शक्ति जागरूक का शिविर लेती है। लोगों को मुझे शिविर में बताती थी कुंडली शक्ति जागरूक करने का। कोई प्रोग्राम होता है ना, उसमें बोलती नहीं, ये भाई जिनका नाम बताते हैं ना, तो वो आत्मा ने शरीर छोड़ा है कुछ दिन पहले। नहीं, वो पता नहीं उसको। ये सब कपोल कल्पित गाथाएं हैं। जब इस ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी उस समय सब दूध का दूध और पानी का पानी होने लगेगा। हाँ, तो इसलिए बाबा बोलता मैं कि और जो सत्संग है इसका पानी का पानी होने वाला है। वो तो सब सत्संग वाले कहते हैं। आसाराम बापू के जो भगत हैं वो भी यही कहते हैं। नहीं, हाँ। लेकिन सही रीति से जब उसमें जावे इसके बाद पता चलता है, ऐसी बात है ना। तो जाते क्यों नहीं? नहीं, ये सत्संग में जाने के बाद उसको उनको भी पता चलेगा ना ये क्या है। उनको अगर कोई क्वेश्चन किया तो उनको जवाब भी नहीं देगा। वो भी यही कहते हैं। नहीं, मैं कहता ठीक से हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनको, तो भी उनको जवाब देने नहीं आएगा। हाँ, जवाब देने नहीं आएगा। अगर मैं तो आपका बच्चा हूँ, फिर भी मैं उनको प्रश्न पूछूँ ना तो उनको जवाब नहीं देना आएगा। क्यों नहीं देना आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैं कहता आत्मा परमात्मा ज्ञान है ही नहीं उनके पास। वो सिर्फ ना ऐसी इसकी बातें करते, अगड़म पगड़म बातें अपने। बाबा कहते 100 को समझाएंगे तो एक तो निकलेगा। तुमने 100 को उनके सत्संग में जाके 100 को समझाया? नहीं। एक बात बताओ माँ, जबकि हमने अगर उनके पास ये शक्ति होती, तुम्हारे पास वो शक्ति है? नहीं, शक्ति नहीं, लेकिन मैं कहता हम अभी उसी के अनुसार चल रहे हैं ना। उसी के अनुसार चल रहे हैं जो बाबा ने जो दिया है ना हमें, आप आत्मा समझो खुद को और बाप भगवान बाप को याद करो।
आत्मा समझ के भगवान बाबा को उनके पास क्या है? हमारा मंत्र याद करो। हाँ गुरु वो भी कहते हैं हमारा मंत्र याद करो। नहीं लेकिन मंत्र याद करो, उससे क्या फायदा क्या आगे? हाँ तो तुम्हारे शिव बाबा को याद करने से क्या फायदा है? तो हमारा अगला जन्म हमारे कौन से मिलना है पता है ना? अगला जन्म हमारे को किसका मिलना है पता है ना? अगला जन्म हमें कौन सा मिलना है पता है ना? क्या अगला जन्म कौन सा मिलेगा? पता है ना? वो भी कहेंगे हमारे पिछले जन्म हमको सब पता है। ऐसा नहीं ना, पता फिर हमें पता। वो कहेंगे तुम जो कुछ बोलते हो कि हमारा जन्म ये होगा, नारायण का जन्म होगा, ये सब झूठी बातें हैं। झूठी बात कैसी है? जबकि झूठ बोलते तुम, अभी झूठ बोलते हो तुम्हें अगला जन्म याद है। तुम्हारा अगला जन्म कौन से देवता का होगा कहाँ मालूम? मालूम है अगला जन्म, लेकिन मैं कहता सत्युग का तो होगा ना। कौन से देवता का होगा? कौन से देवता? ये नहीं चलो बाबा हाँ विदेश में एडम और ईव को मानते हैं, दो ही मूर्तियां मानते हैं। और भारतवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर सब 3 मूर्तियों को मानते हैं। और 3 मूर्तियों को मानते हैं भारत में, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो माता पिता को नहीं मानते? 3 मूर्तियां, जगत पिता जगदम्बा को नहीं मानते? फिर क्या बात? जैसे वो मानते हैं एडम ईव को, वैसे भारतवासी भी मानते हैं जगत पिता जगदम्बा को। विदेश के माता बोलते भी हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरु। ये हमारी जगत के आदि माता पिता हैं। और बाबा भगवान त्रिमूर्ति शिव है, त्रिमूर्ति शिव भगवान। हाँ तो तीनों मूर्तियाँ भगवान हैं। देश विदेश में एडम ईव को मानते हैं, भारतवासी 3 मूर्तियों। तो ये क्या है विदेश में? भारत आप पूछना क्या चाहते हैं? भारत में 3 मूर्तियों का गायन है ना। भारत में तो सारे 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं। भारत में 3 मूर्तियों क्या सभी को मानते हैं। जो आया सोई भगवान, कण कण को भगवान, कुत्ता बिल्ला सब भगवान। अकेली 3 मूर्तियों की बात थोड़ा ही है भारतवासियों के लिए। बस ओम शांति।